हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारा इकोनॉमिक्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यूनिट नंबर 1 जिसमें डिमांड से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं, हम उसको पढ़ रहे थे। हम डिमांड का टॉपिक पढ़ रहे थे और डिमांड में आज हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम डिमांड के बारे में तो बहुत चीज पढ़े, जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व कैसा होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, हम ये सारे टॉपिक्स पढ़े। अब उसी का एक और पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम पढ़ेंगे और ये आने वाले आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास और शायद उसके भी नेक्स्ट क्लास तक ये टॉपिक कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पर जरूर से मैसेज करना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ऐड करूंगा और साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मोबाइल ऐप में बहुत सारे और बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे, नोट्स वगैरह से रिलेटेड और बहुत सारे कंटेंट तुम्हें मोबाइल ऐप पर मिलेगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्या? ऑब्वियस सा बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और रेगुलरली प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हम पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ाएंगे। सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स हो सकता है थोड़ा लेट से हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हुआ है। कॉलेजेस में भी सिलेबस कंप्लीट कर कर एग्जाम करवाना यूनिवर्सिटी के द्वारा थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हम पढ़े थे, जब डिमांड पढ़ रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। याद है? क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव, इसका मतलब क्या था? क्वालिटेटिव का मतलब हमें डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये बताता है कि कौन से डायरेक्शन पर मूवमेंट आएगा। जैसे कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड क्या होता है? जनरली नीचे जाता है। और प्राइस जब नीचे जाता है तो डिमांड जनरली ऊपर जाता है। तो हमें यह पता है कि डायरेक्शन पता है, प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगा, लेकिन कितना परसेंट से जाएगा वो नहीं पता। ये हम डिस्कस किए थे ना पहले भी, कितना से चेंज होगा वो नहीं पता। अगर प्राइस 10% से ऊपर जाएगा, इसका मतलब डिमांड कितने परसेंट से नीचे होगा? 1% से, 5% से, 10% से, 50% से या 100% से? क्या ऐसा कोई फिक्स रूल है कि ये 10% से चेंज होगा तो ये भी 10% से ही चेंज होगा? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताएगा कि अगर प्राइस 10% से बढ़ेगा तो डिमांड कितने परसेंट से नीचे आएगा। ये कौन बताएगा हमें? ये हमें हमारा आज का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताएगा। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या सीखने वाले हैं? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये सीखने वाले हैं कि अगर प्राइस एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीज होता है तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। हम उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, हम इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे, हम इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। हम ये सारी चीजें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमेस्टर 1 एनईपी के सिलेबस में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओडिशा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स है और कोई कोई कॉलेजेस में आगे जाकर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंडर में डाला हुआ है। और जब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आता है तो अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग सेमेस्टर में इसको चूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज सेमेस्टर 1 में चूज किए हैं, बहुत सारे लोग सेमेस्टर 3 4 2 3 4 5 में भी चूज किए होंगे। सिलेबस सेम रहने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तब भी सिलेबस 99% सेम है, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक चेंज इन द इट्स ओन प्राइस, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये हम पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर में। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors
अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कितना क्वांटिटी से डिमांड चेंज होगा अगर हम उसका किसी एक फैक्टर को चेंज करें। कोई एक फैक्टर का मतलब या तो प्राइस को चेंज कर दें, या तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को चेंज करें, या किसी और चीज को चेंज करें। अगर हम किसी भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसके वजह से डिमांड पर कितना इंपैक्ट आएगा उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। क्या हम कैलकुलेट करना सीखेंगे? यस, हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे और कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स का डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कितना पॉइंट था सर? हमको याद है, हम पढ़े थे कुछ इंडिविजुअल डिमांड के केस में 5 पॉइंट और 3 पॉइंट पढ़े थे हम लोग मार्केट डिमांड के केस में। टोटल 8 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है। क्लियर है बात? यस, ठीक है। तो ये फैक्टर्स के बारे में हम पढ़े थे सर। 5 फैक्टर्स तो इंडिविजुअल डिमांड के थे और 3 हमारे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स थे। टोटल 8 फैक्टर्स हमारे यहां पर थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देयर आर 3 क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम 3 इंपॉर्टेंट डिमांड कर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्राइस के वजह से क्या चेंज आएगा, दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से क्या चेंज आएगा, और तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से क्या चेंज आएगा। मतलब 8 पॉइंट में से हम 3 पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन इन 3 में से भी हम सिर्फ ये जो पहला वाला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी दोनों का सिर्फ मीनिंग हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ओनली मीनिंग ऑफ द टू। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। चलो चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो फटाफट से 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तीनों के का सिर्फ मीनिंग है। पहला वाला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी दोनों का सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे। आ जाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस के वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आएगा उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी हम कहां पर पढ़े थे? क्रॉस डिमांड पढ़े थे हम लोग। एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, याद करो, उसको हम क्रॉस रिलेशन बोलते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage in price of the related commodity। related मतलब टी का डिमांड तो प्राइस ऑफ शुगर, टी का डिमांड तो प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी, सॉरी। इस तरीके से हम देखेंगे इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आखिरी वाला इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज होगा। इनकम और डिमांड का क्या परसेंटेज रिलेशनशिप है? कितना परसेंट इनकम बढ़ने पर कितना डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम के साथ हम ये रिलेशन को निकालेंगे तो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है बात? 3 प्रकार का इलास्टिसिटी। हमें डिटेल में सिर्फ एक ही वैरायटी पढ़ना है जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारा टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। यहां से हम न्यूमेरिकल टर्म्स पर जाएंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। कोई भी बच्चा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को नहीं देखेगा, नॉर्मल 1x पर वीडियो को देखना है। ठीक है, आ जाओ। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, मान लो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ईडी, ईडी इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी शॉर्ट फॉर्म इक्वल्स टू -2 आता है।
अब ये -2 का मतलब क्या है, ध्यान देना, पहले हम मतलब समझते हैं फिर हम कैलकुलेशन पर जाएंगे, ठीक है। ये -2 का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे आएगा, इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। अगर हमारा आंसर माइनस पर आ रहा है, माइनस पर आने का मतलब क्या है, माइनस पर आने का मतलब है कि तुम्हारे कॉमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आंसर प्लस पर आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे कॉमोडिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हमेशा माइनस पर ही आता है। ये माइनस का सिर्फ एक ही मतलब है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 2% से। मान लेते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीजेस बाय 1%, 1% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगा? डिमांड फॉल करेगा 2%, 2 टाइम्स। ये 2 का मतलब है टाइम्स, प्राइस के कितने टाइम्स, प्राइस का कितना टाइम्स चेंजेस आएगा, बात समझ रहे हो। माइनस का मतलब है इनवर्स और 2 का मतलब है प्राइस के मुकाबले 2 टाइम्स का चेंजेस आएगा। अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 2% से चेंज हो। अगर ये 3 होता, इसका मतलब होता प्राइस अगर 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 3% से चेंज। क्लियर है बात यहां तक? चलें आगे। यस सर। परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेशन पर आते हैं। सबसे पहला परसेंटेज मेथड और इसके बाद एक और मेथड हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। दो फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकलेगा डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। सर ये आप कहां से लाए? मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस का चीज है, मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा। अभी हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को जब हम जाएंगे तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ मेजर ऑन द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, उस पर तो जाएंगे। पहले देखो यहां पर तुम्हें निकालना सिखा रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे ये बता रहा है। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। मैं चाहता हूं वो काम तुम खुद कर पाओ क्योंकि बेसिक मैथ्स है एकदम, ठीक है। आ जाओ। प्रोपोर्शनेट मेथड देखो, हम पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हम पहला फॉर्मूला पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हम पढ़े थे। मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूं, समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मैं क्या लिखा था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या लिखा था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। अगर बेसिक मैथ्स आता है तो मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊं तो सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट घूमकर रिटर्न आएगा। घूमकर रिटर्न आने से क्या हो जाएगा, इंटू पी जीरो, नहीं ऊपर, हाँ ऊपर चला जाएगा पी जीरो डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा डेल्टा क्यू डेल्टा पी टू 100। 100 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है
अगर हम इसको ऊपर लाएं तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैं इसमें कट करता हूँ, 100 कट गया, ठीक है। बचा क्या सर? बचा तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू पी जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी जीरो डिवाइडेड बाय, बात समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। बेसिकली दोनों अलग अलग मेथड है ही नहीं, एक ही मेथड है, एक का डेरिवेशन दूसरे से हुआ है। अगर तुम्हें ये दिया गया तो तुम वो निकाल सकते हो, वो दिया गया तो ये निकाल सकते हो। बेसिकली घुमा फिरा कर एक ही मेथड है। अब बात करते हैं ये डेल्टा क्या होता है, और ये सर डेल्टा डेल्टा क्या बोले, हमें समझ में नहीं आया, हम तो बचपन में मैथ्स पढ़े नहीं, हमें डेल्टा का मतलब ही नहीं पता। तो आप बताओ डेल्टा क्या होता है? आप इतने मजे से लिख दिए डेल्टा डेल्टा, हाँ, घूम फिर कर यहाँ पहुंच गए, कैसे पहुंचे हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। आओ हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन देखो, बाकी बातें छोड़ो, क्वेश्चन को देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट। ये हमारा डिमांड है, और ये डिमांड अगर 4 से इंक्रीज होकर 5 हो जाता है, यूनिट्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और प्राइस क्या होता है हमारा 10 रुपए से फॉल करके 8 रुपए। बात समझ में आया? डिमांड 4 से 5 यूनिट होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा 1 यूनिट से अगर प्राइस 2 रुपए से फॉल कर दे, ठीक है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है फॉर्मूला? सर आप बताए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हाउ टू कैलकुलेट न्यूमरेटर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू, तुम बताओ किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज तुम कैसे निकालोगे? अगर कोई चीज 4 से बढ़कर 5 हो गया है तो वो कितने परसेंट से चेंज हुआ? सर वो यूनिट तो 1 से चेंज हुआ, और अगर हम इस 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे? सर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, पहले 4 यूनिट था, अभी 5 यूनिट हो गया, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आया, कितने में से? 4 में से 1 का इंक्रीमेंट होकर 5 हुआ, मतलब 25% से बढ़ा। क्लियरली दिखाई दे रहा है? तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? परसेंट, ये कितने से चेंज हुआ? 1 डिवाइडेड बाय, पहले कितना था? 4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। अब इस 1 को हम क्या बोलते हैं? इस 1 को बोलते हैं हम डेल्टा क्यू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितने से चेंज हुआ? 1 से चेंज हुआ, 4 से 5 हुआ, तो कितना से बदला? 1 से इंक्रीज हुआ, तो मैं इसको लिख दूंगा डेल्टा क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। क्यू जीरो मतलब पहले कितना था? 2 टर्म होता है, एक क्यू जीरो, एक क्यू वन। क्यू जीरो का मतलब है 4 जो पहले था, क्यू वन का मतलब है जो अभी है, कितना अभी? 5। और डेल्टा क्यू मतलब चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ 1 यूनिट का, सिंपल सा टर्म है। क्यू जीरो का मतलब हो गया बेसिक यूनिट पहले जो था, क्यू वन का मतलब अभी जो है, और डेल्टा का मतलब हुआ इसमें जो चेंज आया, चेंज कितने का आया? 1 का आया। तो मैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे केस में 1 का चेंज आया अपन 4 इंटू 100, 25% का चेंज आया, ठीक है। दूसरा, पहला तो निकल गया, डिनोमिनेटर निकालते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितने परसेंट से चेंज हुआ, कैसे निकलेगा? अगेन सेम फॉर्मूला, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। अब डेल्टा पी मतलब कितने से चेंज हुआ प्राइस? प्राइस तो 2 से चेंज हुआ, पहले 10 था अभी 8 हुआ, लेकिन -2 से चेंज हुआ, कम हुआ है ना, 10 से 8 हुआ तो माइनस हुआ, तो -2 डिवाइडेड बाय पहले कितना था? पी जीरो 10 इंटू 100, ये कितना से चेंज हुआ? -20%, -20%। पहला वाला था +25%, दूसरा वाला है -20%। आओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं।
ED equals to percentage change in demand divided by percentage change in प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया था सर? +25 आया था, ये रहा +25%। और ये कितना आया? -20%। -20%। अगर तुम इसको काट फिट कर निकालने जाओ तो कैसे काटोगे सर? ये तो 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, और वैसे डिवाइड कर दें तो 1.25 आएगा, लेकिन प्लस माइनस में कौन जीतेगा? -1. अब ये 1.25 का मतलब क्या है? -1.25 इज आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज आवर आंसर। अब ये माइनस का मतलब क्या? इनवर्स रिलेशन। माइनस हमें क्या शो कर रहा है? इनवर्स। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। क्या ऐसा ही हुआ था? हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। जब प्राइस देखो कम हो गया, प्राइस जब 10 रुपए से 8 रुपए हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया। एक कम हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप वहां पर है। ठीक है, तो माइनस तो हमें कंफर्म हो गया, हम ठीक निकाले हैं, क्योंकि आंसर किस में आया? माइनस में। अच्छा, 1.25 का मतलब क्या है? अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 1.25% से चेंज होगा, और वो भी हुआ है। प्राइस कितने से चेंज हुआ था? 20% से। डिमांड कितने से चेंज हुआ? 25% से। तो 1.25 टाइम्स वो भी हो गया। तो आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू -1.25। क्लियर है बात? कोई भी मेथड से करो, चाहे तुम परसेंटेज मेथड से करो या प्रोपोर्शनेट मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों मेथड एक्चुअल में एक ही मेथड है, अलग अलग कुछ भी उसके अंदर में नहीं। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। सर बुक में क्या लिखा था बता दो, आ जाओ। ये तुम्हारे नोट्स में और तुम्हारे बुक में लिखा है। ये रहा तुम्हारा ये टर्म्स का मतलब लिखा हुआ है ऊपर में, और इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें सॉल्व करवा दिया हूं, और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया भी है, लेकिन मैं तुम्हें अलग से सॉल्यूशन करवा दिया हूं, इस वजह से तुम्हें सॉल्यूशन देखने की जरूरत और नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी को और आगे लेकर जाएंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर मैं बीच में तुम्हें 1-2 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, जिससे तुम्हारा और कॉन्फिडेंस आ जाए और तुम अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल का लिंक है नीचे, मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें जरूर से व्हाट्सएप अपने कॉलेज का नाम करना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।